नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है और साथ-साथ गणेश फेस्टिवल का सबको हम शुभकामना देते हैं। गणेश फेस्टिवल जो एक फेस्टिवल ऐसा है जब सभी लोग साथ मिलकर उसको मनाते हैं। लेकिन जिस तरह के बदलाव इस फेस्टिवल में आए हैं, उसको देखते हुए बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में हैं और इन प्रश्नों का उत्तर जो है, हमारे जाने-माने अतिथि जो है, वो हमको ज़रूर देंगे और इसीलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। वो है डॉक्टर अंशु तिवारी जी और मैम आपका स्वागत है। आ, नमस्कार सभी दर्शकगण को और यस थैंक यू वर्षा. इट्स अ लवली टॉपिक एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि यस, इन ऑल दीज इयर्स सिंस आई मूव्ड आउट फ्रॉम मतलब आई गॉट मैरिड एंड आई वेंट टू बॉम्बे. फिर हम लोग यहाँ आए. मैंने कभी भी ये सामूहिक जो सेलिब्रेशन है उसके लिए मैंने अपने तरफ से कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल एड कभी नहीं दिया. हमारी सोसाइटी में भी आने लगा है अभी 10 साल से. यस, मेरे अपने रीजंस थे. आज वो हुँ, डिस्कशन में मैं लूंगी. राइट, मैंने कभी नहीं दिया है. राइट। मैम आप अगर बताएंगे देखा कुछ. जाए हाँ, देखा जाए तो ये फेस्टिवल जो है वो पूरे भारत में मनाया जाता है। भारत हाँ में क्यों, विदेश में भी मनाया जाता है और इसका जो इकोनॉमी की अगर बात करते हैं, फाइनेंस का अगर बात हाँ करते हैं, तो लगभग इस दौरान 10-11 दिन के दौरान आप सरप्राइज़ होंगे नियर अबाउट 1 लाख करोड़ का बिज़नेस होता है। मतलब इतने बड़े पैमाने पे अभी ये सेलिब्रेट हो रहा है कि जिससे ये पता चलता है हमको। लेकिन मैम जो एसेंस था इस फेस्टिवल का वो कहीं न कहीं छूट गया है, ऐसा आपको लगता है? हाँ वो छूट गया है. जो एसेंस ये था कि जब शिवाजी महाराज ने इसको पहले सबसे पहली बार इस तरह से एक कोशिश की थी तो और उसमें वो सफल भी हुए थे. तो उस समय का था कि टू जनरेट या ब्रिंग अबाउट अ पैट्रियोटिक फीलिंग भारतीयों में. फिर ऑफ कोर्स हमारे लोकमान्य तिलक ने तो उसका पूरा मतलब बहुत अच्छे से हम लोग ने बचपन से ये पढ़ते हुए आए हैं कि उनका कारण क्या रहा था. अगेन हुँ, सेम चीज थी. नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म के ऊपर ध्यान दिया जाए और सब लोग बच्चों से लेके बूढ़े तक सब उसमें जुड़े. फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जब लोकमान्य तिलक का जो था तो कि सब जुड़े, क्या बच्चे और क्या बूढ़े. वो तो यस, हो गया है. मगर जो हम अपने अ, अब ये खाली एक दिखावा तो हमको शब्द यूज नहीं करना चाहिए. एक प्रकार का शो बिजनेस हो गया है कि हमारा पंडाल या हमारा मंडप या हमारी संस्था कितना अच्छा डेकोरेशन कर सकती है. हुँ, डेकोरेशन भी एक चीज है क्योंकि व्यक्तित्व कब निखरता है जब उसमें क्रिएटिविटी आती है. तो कोई यस, भी इतने बड़े पैमाने पे जब हम डेकोरेशन की बात करेंगे तो ये जरूर आएगा कि उसमें आपकी क्रिएटिविटी कितनी है. तो एक बात का ध्यान वर्षा हम सबको रखना होगा. आज हम सब बहुत परेशान हैं क्लाइमेट चेंज से. कटरा में जो हो रहा है अभी हुँ, पिछले 2 दिन से जो आंख मतलब मन नहीं करता कि हम वो टीवी पे वो स्लॉट्स देखें. वो स्लाइड जो दिखाई जा रही है किस तरीके से माता वैष्णो देवी के उधर कितना भयंकर तूफान बोलो उसको क्या बोलो जिसके कारण पूरा का पूरा पहाड़ का टुकड़ा ही बह गया. जी, राइट, तो ये सब हम यस, क्लाइमेट चेंज का ही असर है. आज हमारे राइट, हिमालय पूरे मतलब इस कगार पे हैं कि लोगों को घूमने जाने के पहले अब डर लगता है कि हम जाएं क्या, यस, हम वहां से सही राइट, सलामत लौट पाएंगे. ये सब क्लाइमेट चेंज है. हमें राइट, डेकोरेशन में वो चीजें यूज करनी चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल है. राइट, क्योंकि पहले तो हम सब बायोडिग्रेडेबल ही चीजें यूज करते थे ना. हुँ, हाँ, यस, बायोडिग्रेडेबल ही चीजें यूज की जाती थी.
क्यों हम ऐसी चीज का प्रयोग करें जो सिंथेटिक हो और जिसका बायोडिग्रेडेशन जल्दी ना हो। या तो अगर देखें तो हम सब लोग उस क्लाइमेट चेंज जो है आज हमको दिख रहा है, उसके लिए हम सब अ, दोषी ठहराए जा सकते हैं। यस, राइट। मैम, जैसे ये बात तो सही है कि जितना भी वेस्ट जनरेट होता है इस दौरान, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ-साथ जो गणेश जी की मूर्ति पहले होती थी, मिट्टी की होती थी, तो हाँ, जल्दी विसर्जित भी हो जाती थी। अभी तो इतनी बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ और पीओपी भी यूज़ होता है, तो वो तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सबके सामने। मूर्ति की हाइट या वैभव जो दिखता है, उससे हमारी अर्चना में या हमारे पीछे जो मन में जो हमारे भाव हैं, वो कम ज्यादा नहीं होते हुँ, ना। अगर हम कोई पंडाल में देखने जाते हैं, तो हम मूर्ति को एक बार देख के या वहाँ के डेकोरेशन को देख के कमेंट करेंगे, और हम जाते हैं गणेश जी से मिलने, गणेश जी को देखने। तो वो जो वैभवता में हम चले गए हैं, उससे हमको थोड़ा पीछे आना होगा। और इसके लिए ये सब मंडल लोगों को साथ में मिलके एक प्लान तैयार करें। छोटे छोटे शहरों से शुरू की जाए बात, जो धीरे से स्प्रेड हो और फिर पूरे इंडिया में जाए। या आज से 10-15 साल पहले की बात होगी, जब पीओपी ने बहुत जबरदस्त जोर पकड़ा हुआ था ये हुँ, मूर्ति के बनाने में। तब हैदराबाद में एक बार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने छोटे छोटे मूर्तियाँ बनी। गणेश जी बनाए, मट्टी के बनाए, और क्रॉसिंग पे और वो लोग खड़े हो जाते थे, और जो भी वहां से कार निकलती थी उसको रोक के वो मूर्ति देते थे। यस। और उसमें कई लोगों ने बहुत स्मार्ट काम किया था, बीज भी अंदर रखे थे। हुँ, यस। ये बात हैदराबाद के से शुरू हुई थी। हुँ, तब बहुत जोर पकड़ा था, एक दो राइट, साल सबने इस बड़ा कॉन्शियस एफर्ट किया गया था इस बात यस, को, मगर फिर हम राइट, भूल गए। राइट, हाँ, सीड बॉल तो वर्षा हमने कितने बनाए और पेरेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए, या मैम, दो चीज उसमें पूरी हो रही थी। राइट। मैम, अभी भी जो बात हो रही है कि हमने गणेश फेस्टिवल्स जो है वो शुरू किया, लेकिन अगर बच्चों को हम दिखाने भी लेके जाते हैं बड़े-बड़े गणपति पंडाल में, लेकिन गणेश भगवान जो है, वो हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। क्या इसके बारे में चर्चा हम करते हैं? तो पहली बात तो ये है कि उनको गणपति बोला जाता है या विनायक बोला हाँ, जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वही गणपति या विनायक नाम का अगर हम अर्थ पूछें, तो शायद बहुत बड़ी भारतीय जनता ऐसी होगी जिसको इसका मीनिंग भी नहीं आज मालूम होगा। हुँ, वही हो गया ना, हम कहीं दूर हट गए, हुँ, उस चीज से हट गए। और अ, ये जो बड़े बड़े पंडाल बनते हैं जहाँ बहुत फेमस हो गए हैं अपने डेकोरेशन के लिए, अपने स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए, वो लोग इसमें लीडरशिप ले सकते हैं। हुँ, क्विज के आप कंपटीशन करिए। अब तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है वर्षा, क्यों नहीं हम हमारे सोसाइटी में या जहाँ भी गणपति जी की हमने स्थापना की है, तो वहाँ बच्चों को क्विज कराओ, बड़ों को कराओ। आप रोज शाम को मिलते हो, आरती होती है, प्रसाद होता है, उसके बाद कुछ खाने पीने का भी इंतजाम होता है, तो वहाँ बैठ के उनके भजन हम लोग बच्चों का उसका कंपटीशन करें। नहीं करें कंपटीशन तो रोज के लिए एक बात है कि हम अगर 5 दिन के लिए लाते हैं तो 5 नए भजन हम रोज गाएंगे। व्हाट्स रॉन्ग इन ये दैट? यस, राइट, हाँ, राइट। और कोई भी बोलो कि ये कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो, हम हुँ, नहीं कह रहे कि बच्चों को ही हम खाली सिखाएं, बुजुर्ग भी जिनको मालूम यस, है, जो अपने
तरह से गणपति के बारे में कुछ समाज को बता पाए। राइट। तो ये मैम, सोच हमको डेवलप करनी होगी, यस, हम दूर हो जाएं। ये जब अभी नहीं, ये 8-10 साल पहले की बात है, बिफोर कोविड की बात है, जब एक बार बहुत हमने इसके ऊपर रिसर्च की थी, शायद कुछ स्कूल का ही प्रोजेक्ट रहा होगा। तब मैंने वहाँ ये देखा था कि पूना के डिस्ट्रिक्ट में कुछ गांव ऐसे थे जिन्होंने ये प्रण ले लिया था कि पूरे ही उस गांव में एक ही गणपति लाए जाएंगे और पूरा गांव वहाँ एकत्रित होगा और उसको सेलिब्रेट करेंगे। और जो पैसा एकत्रित होगा और जो बचेगा वो उस गांव के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए यूज किया जाएगा। जो तुमने अभी एक फिगर बताई 1 लाख करोड़ का, उसमें से तो हमको अगर आधा भी पैसा मिल जाए, 1/4 मिल जाए, वर्षा, तो अपनी टीनेजर लड़कियां भारतवर्ष की, हम सबको सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवा सकते हैं। राइट। हाँ, मैम, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। हो सकता है कि बहुत सारे मंडल ये काम भी कर रहे होंगे, हाँ, कर लेकिन रहे हैं। मैम, हाँ, लेकिन मैम अभी मैं आपको इस पॉइंट पे लेकर आना चाहती हूँ कि बच्चों को हम गणेश जी को देखते हैं तो उनके जो बॉडी पार्ट्स है हाँ, वो कुछ सिंबॉलिक मीनिंग हमको कन्वे करते हैं। तो बिल्कुल करते क्या इसकी चर्चा पेरेंट्स करते हैं घर में? तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वो पहला जो बताती हूँ कि गणपति मूषक पर क्यों है, हैं। जो हाँ, छोटा सा चूहा जो है। हाँ, उसके लिए भी बहुत अच्छी कहानी है। एक्चुअली क्या हुआ है कि अ, गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की गई, क्योंकि उनको विघ्नहर्ता कहा गया और ये उपाधि हम्म। उनके स्वयं लॉर्ड शिव ने दी, जो उनके पिता भी थे। और विघ्नहर्ता यानी कि किसी भी प्रकार का विघ्न जो पड़े वो उसको दूर कर लेंगे। बराबर। इसलिए हर काम में, शादी के जब इनविटेशन कार्ड्स प्रिंट होते हैं तो उसमें भी गणेश जी की हमको दिखते हैं। और कोई भी अच्छा काम हो, घर में हम पूजा भी करने आते हैं तो हम भी वही करते हैं। तो मूषक पे क्यों ये सवारी करते हैं, ये बात तो बहुत आश्चर्य की है। और अ, मेरी ग्रैंडडॉटर ने भी ये प्रश्न पूछा था। शी आस्क्ड माय डॉटर की इनकी सवारी मूषक क्यों है। ऑफ कोर्स उसने मूषक शब्द यूज नहीं किया था, शी स्टिल टू यंग। तो मगर ये है। और हमें क्योंकि मूषक का जो मतलब चूहे को चूहा ना कह के मूषक कहना, और उससे ये है कि इतना सेल्फलेस काम, बिना ईगो के, बिना राइट। ईगो के, बिना उसके ये था कि और बड़ी उसके पीछे बहुत गहरी सोच है। राइट। क्योंकि अगर हम सवारी को देखें तो उसके हिसाब से गणेश जी का वेट उठाने के लिए इट्स इनकेपेबल। यस। हाँ, तो उसमें क्या अब बात आती है कि आपकी काबिलियत के अलावा आप कितने तैयार हो उस कार्य के लिए, वो भी तो ये चीज सामने आती है। राइट। हाँ, इसीलिए एक मतलब दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि गणेश जी की, जिसको सबसे पहले याद किया जाता है, और वो एक मूषक पे सवारी करते हैं, उनके भाई एक पीकॉक पे करते हैं, मोर पे। यस। राइट। तो वो एकदम ही वो हो गया है। अ, वो अपना ईगो हम संभाल सकते हैं, इसका ये भी एक है कि आप अगर करोगे तो आप अपने आपको अपने पे कंट्रोल है, आपको कोई ईगो नहीं है, आप ऐसी प्रकार की कोई सोच नहीं रखते। और राइट। इसीलिए ये इनको मूषक की सवारी के लिए जाना जाता है।
यस। अभी अगर हम फिर दूसरी उनके बात मैम, उनकी जो हाँ पूछो। सूंड है, हाँ, वो भी तो मतलब वो सारे जो उनके फ्लेक्सिबल बॉडी पार्ट्स है वो हमको कुछ, हाँ, कुछ कुछ सिखाते हैं। सूंड सूंड जो है वो, सबसे फ्लेक्सिबिलिटी, या रिजिडिटी नहीं होना। रिजिडिटी नहीं तो ये भी होना, बहुत बड़ा। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी रहना। अब अगर आज अगर रशिया और इनके यूक्रेन के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी होती तो यहाँ तक थोड़ी बात आती। सही बात दोनों है। दोनों राइट। जन दोनों अपने अपने लीडर्स रिजिड हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं है। कोई झुकने को तैयार नहीं यस। है। तो आज अगर हम देखें तो हर जगह मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, वो आप कितने फ्लेक्सिबल हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। राइट। तो फिर यस। हमको तो सीखना चाहिए ना कि हमारे सबसे प्रिय जो भगवान है जिसको बच्चा बच्चा पसंद करता है, उससे हम क्यों ना सीखें फ्लेक्सिबल होना उनकी ट्रंक से। यस। या फिर सूंड मैं से। उनके कान, दोनों हाँ कान। हाँ, सुनने, वो भी एक जो है मतलब अगर हम देखें तो गणेश जी के जो भी फिजिकल अपीयरेंस है, जो भी है, वो कहीं ना कहीं आज की जो स्थिति है वर्ल्ड में, उसके लिए बहुत से कुछ सीख सकते हैं हम। राइट। फिर वही बात आती है, आप दूसरों की सुनोगे तो आप अपने आप अच्छा कार्य करोगे। हम्म। हम्म। हम जब अपनी ही सुनते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। यस। हम जब दूसरों की सुनेंगे तो इनडायरेक्टली आप दूसरों को साथ लेके चल रहे हो, आप अकेले नहीं। अकेले कब होगे, जब आप किसी की नहीं सुनोगे। ऐसा मैं यस। मानती हूँ। हम जब अकेले कब पढ़ते हैं, जब हम किसी की नहीं सुनते। राइट। और जब हम राइट। और बिल्कुल गणेश जी के कान से तो ये एकदम आज हम सबको सीख लेना चाहिए। छोटे छोटे मतभेद घरों में हो जाते हैं और जो बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं, हम एक दूसरे को मारने तक पहुंच जाते हैं। क्या हस्बैंड वाइफ हो, क्या सिबलिंग्स हो, क्या भाई बहन हो या भाई भाई हो। तो यही है कि सुनो, दूसरों की भी सुननी चाहिए, या अपनी हद से खाली बोलना चाहिए। यस। मैम, उनका, जी मैम, उनकी जो आंखें है वो ऑब्वियसली, हाँ, आंखें एक बहुत बड़ी कहानी कह जाती हैं, या हम बोले तो एक आंखें हमें कहानी नहीं, इनको हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात आती है कि देखना, जिसको हम खाली एक फिजिकल चीज भी बोल सकते हैं, और समझना, यस। दोनों में फर्क है। राइट। हाँ, देखने में और समझने में हमको दोनों में फर्क है, और हम दोनों में ही पूरे कभी नहीं हम काम कर पाए। इसीलिए सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर हम देखें तो इतने ढेर सारे हमने रूप में गणेश जी को देखा है। आजकल जो मंडलों में आते हैं, कितने ढेर सारे रूप आते हैं, एक तरीके से नहीं। उसके बाद भी हम लोग नहीं सीखने को तैयार हैं गणेश जी से। तो ये सबसे बड़ी हमारी फेलियर रही ना। हम लोग, सबसे बड़ी फेलियर यही रही कि हम उनसे सीख नहीं रहे और अपने जीवन को हम एक सही डायरेक्शन नहीं ले पा रहे, जबकि जाते जरूर हैं। घर में भी शायद गणेश जी की स्थापना करेंगे, मगर उनसे हमने कुछ सीखा, वो बात अलग है। राइट। यस। फिर मैम, वो उनका जो एक दांत टूटा हाँ, हुआ है, एक दंत बोलते हैं गणेश जी को, प्रॉपर, तो वो भी तो हमको कुछ हाँ, सिखाता है। आईज से प्रॉपर फोकस होना, प्रॉपर सोचना, एक वो एक दंत में भी एक्चुअली इसकी दो तीन कहानियां भी हैं। हाँ, कहानियाँ। परशुराम हाँ। के साथ एक बार
वो फिर जब ये वेद व्यास कहानी लिख रहे थे, बोल रहे थे और इनको लिखने के लिए दिया बोला गया, तो उनका जो वो थी लिपिका थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई और वो उस प्रोसेस को रोकना नहीं चाहते। तो व्हाट एक्सटेंट डिड ही गो टू? हाँ हाँ, वो कार्य उसी समय होना है, भले मेरे को यस मेरा अपना दांत यूज करना पड़े एक लिपिका के जैसे। ये हम्म, तो मैम ये तो 21st सेंचुरी का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग हो हाँ, गया। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कार्य हमें दिया गया है वो कार्य मेरा पूरा नहीं होगा, वो चीज के लिए तैयार नहीं थे। यस हम लोग बहुत कन्वीनियंटली कल कर लेंगे और उसके बाद टाल देंगे। तो अगेन एक दंत होना भी उनकी जो हम उनसे सीख सकते हैं, यस ये भी है। राइट। मगर यही है कि हर चीज हम लोग सीख लें उनसे तो फिर दुनिया हाँ, अच्छी हो दुनिया अच्छी हो जाएगी। जाएगी, बिल्कुल। फिर मैम आते हैं उनका जो बड़ा सा पेट है हाँ वो, क्योंकि गणपति बापा जितने फैटी होते हैं ना हाँ, उतने वो क्यूट लगते हैं। और इसीलिए बच्चों के में सबसे प्यारे हाँ, गणेश गणेश, भगवान है। ये देवताओं में सबसे प्यारे ये होते हैं। और हर माँ राइट अपने बच्चे को कभी ना कभी फैंसी ड्रेस में वो गणेश जी जरूर बनाती है। हाँ, बराबर है। और लगते भी बहुत स्वीट है वो। और हाथ में अगर मोदक यस मिल जाए तो फिर कहने की ही क्या बात है। तो यही है कि राइट। तो अभी तक तो हमने उनकी आंख, सूंड और इसकी बात की। अब जो उनके जनरल बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएं तो उसमें भी सबसे ज्यादा हमको यही देखने को मिलेगा कि हम आंख छोटी, मुंह छोटा, हाँ, मुंह भी, यस पेट बड़ा है, कान बड़े हैं। तो ये सब चीजें फिर कहीं ना कहीं हर चीज हमारे लिए एक लर्निंग का वो बन जाता है। क्योंकि माउथ क्यों छोटा है, ये यस बहुत लोग मेरे ख्याल में बहुत पेरेंट्स ये बात आज भी नहीं जान पाए हैं और ना उन्होंने बच्चों के साथ ऐसी कोई बात की है। हाँ, क्योंकि अगर ये बात करेंगे तो ये उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पहले अपने को मेंटली तैयार करना पड़ेगा कि गणेश जी की स्थापना हम राइट। घर में करेंगे तो क्या हम हमारे बच्चों के साथ ये बात करेंगे। तो वो भी एक बात आती है जो शायद कोई अभी उतना नहीं करता, ना उनका सोच रहेगा। यस तो मुंह किसके लिए उपयोग में आता है? बोलने के लिए। तो कम बोलो, राइट। कम बोलो, सही अच्छा बोलो, और कान बड़े हैं, सुनो। यस एक्चुअली कान बड़े रहेंगे तो मुंह छोटा हो गया। कम बोलो, अच्छा राइट। बोलो, किसी को हर्ट नहीं करो। आजकल तो सबसे ज्यादा हाथ हम ना उठाएं, मगर किसी को हर्ट करने में हम पीछे नहीं रहते। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि मुंह भी छोटा है, तो उससे हम क्या सीख लेंगे? तो कम बोलो। फिर आता है बिग उनका स्टमक। वो एक एक्चुअली हम देखें तो उसमें बहुत ढेर सारी चीजें इधर आके मिक्स हो जाती हैं। अ, इसमें भी एक अलग अलग मान्यताएं हैं। इसमें भी कई मान्यताएं आ जाती हैं कि ऐसा क्यों है। तो उसमें जो ये आता है कि आप उतनी
उतनी चीजें आप अपने अंदर रख सकते हैं। हाँ, यस, तो कान बड़े हैं सुनने के लिए, मुंह राइट। छोटा है कम बोलने के लिए, पेट बड़ा है कि आप हर चीज अपने अंदर समा सकते हो। और ये वो बहुत मुश्किल है। सभी मुश्किल है मतलब सभी इनमें से इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमने उसको उस चीज को कभी नहीं दी कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ कोई बात शेयर करता है तो वो हमें हमारे तक सीमित रखनी है। हाँ, तो हम यस। ये चीज हमने कभी इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं है। हाँ, अगर ये इम्पोर्टेंस दी गई होती तो ऑटोमेटिकली ये बात हम समझ जाते। राइट। तो मैम आप थोड़ा ऊपर बैठिए, चेहरा थोड़ा सा ये आ रहा है। फिर हाँ, अभी हाँ, बराबर। गणेश जी का एक सिंबॉलिक रूप भी है। हाँ, गणेश जी का एक सिंबॉलिक रूप भी है जिसको पूरा यूनिवर्स समाया हुआ जैसा है, एंटायर यूनिवर्स। तो वो कहाँ आएगा? तो हाँ, मोदक। हाथ में वो लिए और इसलिए एक सिंबॉलिक रूप में कि हर चीज उनके अंदर है, इसलिए उनका स्टमक इतना बड़ा है। हर चीज वो अपने राइट। में रख लेते हैं, समय आने पे उसका उपयोग करते हैं, गुड और बैड। बात वहां ये नहीं आती अच्छी या बुरी, जो भी है। सो इट्स अ वेरी सिंबॉलिक दिस। जैसे मेरे को तो वही बात आती है कि राइट। हम सुनेंगे सबको, कान बड़े होंगे तो सुनेंगे, अगेन दैट इज अ सिंबॉलिक। मुंह छोटा है तो हम बोलेंगे राइट। कम, अगेन सिंबॉलिक। तो हर अपीयरेंस में हर चीज एक गुण को दर्शाती है। हाँ, बराबर। वो गुण यस। सब में एक व्यक्ति में मिले बहुत मुश्किल है, पर ये गुण मिलने जरूर चाहिए। हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे भी रहें, हमारे एक्सपीरियंस अच्छे रहें तो भी हमको उस पर ज़्यादा घमंड नहीं करना है। हमारे एक्सपीरियंस खराब रहें तो उसमें भी हमें हमेशा अ, उसी के ऊपर मतलब सोच नहीं करनी है। तो यूनिवर्सली आपने हर चीज को अपने में समा लिया। यस। तो मतलब मैडम कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि आज आज के ग्लोबल डिसऑर्डर में भी गणेश भगवान सबको संदेश आ, दे रहे हैं कि जिस तरह से यूएस और बाकी कंट्रीज के बीच में टसल चल रहा है, तो सिग्निफिकेंट मीनिंग ले तो बहुत सभी लोग अच्छे से लेसन्स ले सकते हैं गणेश भगवान से। it signifies prosperity, it signifies यस। contentment. हाँ, यस। content, it signifies wisdom. यस। कंटेंटमेंट और विजडम दोनों साथ में ही चलेंगे। यस। तो यही है। या। और हर चीज को अपने में संभालो, अच्छा हो या बुरा हो। कॉस्मिक और यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस भी है उनकी, वो तो फिर अलग ही एक टॉपिक हो जाएगा। फिर हर चीज को जिसको हम बोल रहे हैं ना अपने में संभालो यानी डाइजेस्ट कर लो। प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस में है, कंटेंटमेंट है, राइट। फिर प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग। कहीं ना कहीं हमको उनके टोटल पिक्चर में ये आता है ना कि वो हमारा ही विल ब्लेस अस, यस। ही विल प्रोटेक्ट अस। यस। राइट। और इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, और सब अगर उनको उस निगाह से देखें तो ही नीड्स टू हैव अ बिग स्टमक यस। कि राइट। उनको वो देखने में मिले कि कितना बड़ा उनका पेट है।
यस, सबको उसमें सबके दुख समाये हैं, सबके सुख समाये हैं। राइट। तो मैम कंक्लूजन में हम यही बोल पाएँगे कि भगवान गणेश या गणपति बाप्पा जो है हाँ, अ, वो हमको नॉलेज साथ-साथ जो उनके बॉडी पार्ट्स है, उनके शस्त्र है, वो भी हमको एक मैसेज देते हैं। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि जब गणेश भगवान का मतलब जब जो स्टोरी है पौराणिक, जहाँ गणेश और शिव जी के बीच में लड़ाई होती है और उनका सिर कट जाता है। हाँ, तो शिव जी बोलते हैं कि पहला प्राणी जो मिलेगा उसी का सिर जो है वो लगाया जाएगा। हाँ, उसके पीछे भी ये सारे रीज़न्स रहे होंगे कि यही हाथी रीजंस आया। रहे। हाँ, हाँ, नहीं तो देखो बिल्कुल तुमने करेक्ट वो करा है कि बड़े कान का तो मतलब ऐसे इस टाइप के कान के स्ट्रक्चर का तो कोई दूसरा एनिमल किंगडम में है ही नहीं। राइट, तो अगर उनको सब चीजें सुननी है देन ही हैज टू हैव वो उनको तो मतलब अम, उनकी जो मूर्ति बनाई या उनका जो शेप बनाया वो उपटन में से जो हुँ, उपटन हुँ, लगाया और उसमें से बनाया। यस, तो मतलब जो कहते हैं ना जो गढ़ते हैं वो जिस तरह से गढ़े गए बड़े प्यार से और हर चीज को ध्यान में रख के। राइट, और फिर ऑफ कोर्स जो हाथी का सर लगाने की बात आती है तो आज अगर देखो तो गांधी आई मीन सॉरी इनको हम गणेश जी को उन हर चीजों के लिए उनको प्यार से देखते हैं जो उनको हाथी से मिली है। राइट, हाँ, यस, फ्लेक्सिबिलिटी की बात है कम बोलो ज्यादा सुनो सब चीज राइट, को डाइजेस्ट करो विजडम रखो ये तो यही राइट, यस। है। तो ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे जो भगवान है, हम्म, वो हमको हमेशा हम्म, एक मैसेज देते हैं, लेसन्स देते हैं, जिनको समझने के लिए भी हमको उनकी जैसी आँखें चाहिए, तभी जाके वो हो पाएगा। अदरवाइज़ ऑल दीज़ थिंग्स जो मटेरियलिस्टिक हो गई ना सारी, कि इतना हाँ पैसा वो खर्च करना इतना डेकोरेशन, इतना वो आवाज़, इसी में हम फेस्टिवल को जो एसेंस है रियल वो भूल जाते हैं। तो मैम आपने आज ये इस बात को लेके चर्चा की जो बहुत ज़रूरी है और मैं कहती हूँ कि सभी पेरेंट्स को आज का ये वीडियो देखना चाहिए और बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि नॉर्मली अभी जो वेस्टर्न माइंडसेट है बच्चों का उनको हमारे गणेश भगवान को वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो एलिफेंट एलिफेंट। तो इस तरह का जो चेंज उनके मन में जो बैठ गया है उसको हम निकाल सकते हैं कि नहीं ये हमारे सिंबॉलिक मीनिंग है। क्यों गणेश जी के ऊपर एलिफेंट का ही सिर लगाया उसके पीछे इतने सारे कारण हैं। क्यों इतना नहीं जो दूसरे। नहीं हाँ, जो नहीं हमें कहीं मिलते। यस, हाँ बिल्कुल। और उनकी जो बॉडी भी इतनी बड़ी बनाई गई है वो सिंबॉलिक इसलिए है वास्टनेस कॉस्मिक यस, वास्टनेस मतलब उसमें पूरी सृष्टि समा जाए। राइट, कॉस्मिक वास्टनेस का क्या मतलब हुआ कि पूरी सृष्टि यस, ना? राइट, तो वो राइट, कॉस्मिक वास्टनेस अगर हम देखें तो साइंटिफिकली भी वो उसमें बात आती है जिसमें पूरा यूनिवर्स समा जाता है। तो यस, कहीं ना कहीं जब हम सब ये सोच रखेंगे तो डेफिनेटली इसके असर हमारी थॉट प्रोसेस में आएगा राइट, यस, और बदलाव आएगा। यस, दैट व्हाट वी कैन डू। यस स्मॉल थिंग्स कैन मेक डिफरेंस और बिग बाद में चेंज। बहुत बड़ा एक अच्छा कोट है, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को ये शुरुआत करनी पड़ेगी और चेंज हमेशा घर से ही होता है जैसे हम मानते हैं। तो सभी पेरेंट्स को आज का ये वीडियो देखना हम रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए ये चर्चा बहुत अच्छी रही, बच्चों को बताइए, कहानी तो जरूर बताइए लेकिन इस कहानी के पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या सिग्निफिकेंट मीनिंग है, क्या क्या लेसन है, वो जरूर बताइए। मैम आपका बहुत धन्यवाद, आप फिर से हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी बातें बताई। सभी आज का दर्शकों टॉपिक अच्छा रहा इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यस, एक बार हमने भी उस
उन चीजों पे विचार किया, या राइट, जो मालूम होते हुए भी विचार करना और उसके ऊपर डिस्कस करना एक अलग बात हो जाती है, एक नई यस, ओपनिंग आती है। राइट। तो मैम थैंक यू वेरी मच। सभी दर्शकों को हम फिर से निवेदन है हमारा कि आप ज़रूर वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वेट करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वर्षा।